नीतीश के शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त पटना में तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में नीतीश 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। नीतीश समेत 8 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जेपी नड्डा चिराग पासवान के साथ इस वक्त पटना के बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार और ये 9वीं बार है और कुल 6 बार वो पलटी मार चुके हैं। यानी इस खेमे उस खेमे जाते हुए ये जो 6 बार का टर्म है नीतीश कुमार पूरा कर चुके हैं और बतौर मुख्यमंत्री ये 9वीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश के शपथ ग्रहण की तैयारियां इस वक्त पटना में तेज। थोड़ी देर में नीतीश 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश समेत 8 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के और 2 साथ में डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे जो बीजेपी के होंगे। और आप जानते हैं बीते तकरीबन 1 महीने से बिहार की सियासत को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी वो आखिरकार आज सही साबित हो रही है। नीतीश कुमार ने 6वीं बार पाला बदला है और एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामकर 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर ली है। इससे पहले आज सुबह तकरीबन 11 बजे वो राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंपा। बैकअप प्लान पहले से ही रेडी था और अब नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं बिहार के, जहां जेपी नड्डा की मौजूदगी है। जो भी तमाम सांसद हैं, राजीव प्रताप रूडी को भी आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे, चिराग पासवान जो कि पहुंचे हैं जेपी नड्डा के साथ ही उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर, सम्राट चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम विधायकों के साथ इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद हैं। अब सारे समीकरण साधने की जरूरत है क्योंकि जो फोकस है वो फिलहाल बिहार की राजनीति से इतर लोकसभा चुनाव को लेकर के है। कुल 40 लोकसभा सीटें बिहार में और 40 की 40 लोकसभा सीटें कैसे सधे इसको लेकर के बीजेपी रणनीति बनाएगी। बहरहाल ये तो आगे की तस्वीर होगी, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जो आपको तस्वीर मिलने वाली है वो दिलचस्प रहने वाली है क्योंकि बिहार की सियासत में एक बार फिर से 360 डिग्री का टर्न आया है और नीतीश कुमार इसके सूत्रधार रहे हैं। यहां बैठक करते हुए आप जेपी नड्डा को इस तस्वीर में देख रहे हैं। जेपी नड्डा तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, साथ में चिराग पासवान उनके मौजूद हैं और चिराग पासवान ने उससे पहले जाने से पहले, पटना पहुंचने से पहले नीतीश कुमार को लेकर के बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद जो है वो तो रहेगा ही, आगे भी रहेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी आखिर नीतीश कुमार और चिराग पासवान इन दोनों को साथ में कैसे लेकर चलती है। और इसी बीच जो चिराग के चाचा है पशुपति पारस, उनको भी साथ लेकर के चलना मजबूरी है। अब ऐसे में क्या होगा, सियासी समीकरण कैसे बदलेगा। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा सौंपा उसके बाद बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। सर्वेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त बने हुए हैं। सर्वेश, 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, मीटिंग चल रही है, क्या खबर, और दूसरी तस्वीर जो तैयारियां इस वक्त शपथ ग्रहण को लेकर के चल रही है। देखिए, आगंतुकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। राजभवन के अंदर जितने भी आगंतुक हैं जिनको इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनने के लिए बुलाया गया है, वो तमाम लोग अब आने शुरू हो गए हैं। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, रविशंकर प्रसाद सहित के लोग इसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं और जितने विधायक हैं जो इस कार्यक्रम के लिए जो आमंत्रित सदस्य हैं, उन तमाम लोगों का आने जाने का सिलसिला लगातार ठीक है सर्वेश, में लौटती हूँ इसी बीच एक जो तस्वीर मिल रही है सबकी नजर उस पर है। राजभवन इस वक्त विधायक पहुंच रहे हैं और चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है उससे पहले ये जो तमाम विधायक हैं वो राजभवन इस वक्त रुख कर रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। राजभवन पहुंच रहे हैं तमाम विधायक, राजभवन विधायक पहुंच रहे हैं। उस तरफ विधायकों का कूच इस वक्त हो चुका है। शपथ ग्रहण के लिए राजभवन विधायक पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने वाले हैं, शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम बिहार से दिखा रहे हैं। जितने भी विधायक हैं समर्थन वाले वो सब इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं।
ये रास्ते में निकल चुके हैं ये लोग और राजभवन पहुंच रहे हैं और शाम 5 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है नीतीश कुमार का। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 6 बार पलटी मार करके 9वीं बार इस कुर्सी तक पहुंचे हैं नीतीश कुमार। और ऐसे में सियासी जो संग्राम जो काफी वक्त से चल रहा था वो इस वक्त अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और फैसला हो चुका है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनने वाले हैं। और चलिए अब आपको इस संभावित मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। वो 2000 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहे हैं। 6 बार लोकसभा सांसद भी नीतीश कुमार रह चुके हैं। 1994 में समता पार्टी बनाई उन्होंने। फिर 2003 में जेडीयू का गठन किया। कुर्मी समुदाय से उनका संबंध है। दूसरा नाम जो है आज जो सुर्खियां बटोर रहा है वो है सम्राट चौधरी का। प्रोफाइल क्या है? उन्हें बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाया जाने वाला है। लेकिन प्रोफाइल क्या कहती है? बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष हैं। विधान परिषद में नेता विपक्ष रहे हैं। पिछली एनडीए सरकार में मंत्री भी रहे। 2018 में आरजेडी छोड़ करके बीजेपी में आए। कोयरी समुदाय से सम्राट चौधरी का संबंध है। अब तीसरा नाम है बीजेपी के ही विजय सिन्हा का। वो पिछली एनडीए सरकार में स्पीकर रहे। नेता विपक्ष रह चुके हैं। नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि और भूमिहार समुदाय से आते हैं और ऐसे में तमाम वर्गों को साधने के लिए ये तीनों ही बेहद जरूरी। शपथ लेने वालों की सूची में अगला नाम है जेडीयू के विजय चौधरी का। वो बिहार जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ये भी भूमिहार समुदाय से ही आते हैं। श्रवण कुमार जेडीयू नालंदा से लगातार 7वीं बार विधायक, नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं। जेपी आंदोलन से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और कुर्मी समुदाय से संबंध है इनका। अगला नाम है प्रेम कुमार का। बीजेपी गया से 8वीं बार विधायक रहे हैं। 2015 में नेता विपक्ष रहे हैं। नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कहार समुदाय से इनका संबंध है। अगला नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव का। जेडीयू से ये हैं 8वीं बार जेडीयू से सुपौल से विधायक बने। नीतीश सरकार में मंत्री रहे। जेपी आंदोलन से राजनीतिक इन्होंने भी करियर की शुरुआत की। यादव समुदाय से इनका संबंध है। तो अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी इस वक्त मौजूद है। अरविंद सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ मौजूद और सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत और अरविंद जी बहुत बहुत बधाई आपको। कल तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपके जो मंत्री हैं वो वहां पर थे और अब सरकार बना रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे यही है कि बीजेपी को क्यों जरूरत है नीतीश कुमार की, और जब अब नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार करके आ गए हैं तो क्या आपको लगता है कि वो बने रहेंगे आगे भी लोकसभा चुनाव के बाद भी? देखिए, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें हम चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार जी के साथ मोदी जी के नाम पर, और जनता ने आशीर्वाद दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू मिलके सरकार को चलाए और बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाए। तो हम तो जहां हैं वही हैं, और हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो तालमेल है वो नेचुरल नहीं होता है, और जब भी वहां जाते हैं तो वो सहज महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है जंगल राज कायम करना, भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना। इस कारण से दोबारा भी वो सहज महसूस नहीं कर रहे थे। और एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, रिजाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी यदि साथ में नहीं चलती तो राष्ट्रपति शासन लागू होता, और उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता कि पिछले दरवाजे से सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अच्छा है कि जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं वो सरकार चलाए, और जनता का आशीर्वाद भी मिला था एक साथ चलने के लिए। जी सर्वेश जी, आप बदलते समीकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार की जनता जिन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन दिया, जिन्होंने इतना विश्वास जाहिर किया नीतीश कुमार पर, पहली बार नहीं है, कई बार है, हम दिखा रहे हैं बार बार 6 बार पलट चुके हैं नीतीश कुमार। ऐसे में जो बिहार की जनता है वो अब जब वोट करे तो क्या सोच कर करे? क्योंकि बीजेपी अपना दमखम जिस तरीके से तमाम राज्यों में दिखा रही है, हमने देखा 3 राज्यों के परिणाम फेवर में रहे, तो बिहार को साधने के लिए और बिहार की जनता की जरूरत है। तो अब समीकरण आपको कितना बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्या वहां की जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी बिहार के लिए जरूरी है? शिखा जी, देखिए, वहां की जनता को अब पूर्ण रूपेण विश्वास है कि बिहार में अगर अब सरकार बननी चाहिए तो बीजेपी की पूर्ण रूपेण वाली सरकार बननी चाहिए। चाहे अभी लोकसभा का चुनाव होता तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 40 लोकसभा के सीट बिहार से आते हैं,
40 में से अगर 40 बीजेपी नहीं भी जीतती तो 35 कहीं नहीं जाती अगर बीजेपी अपने दमखम पे उतरती तो। लेकिन यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नीतीश एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे राजनेता हैं, और उनकी जो केमिस्ट्री बनती है वो बीजेपी के साथ आज से नहीं है, लेकिन समय समय पर पता नहीं उनके दिमाग में कौन सा खुराफात आता है जो यह काम करते हैं। और जब भी ऐसे काम किए हैं वो मुंह की खाए हैं। पहली बार जब गए वो डिप्टी सीएम, फिर से वो लालू के बेटे को बनाया, वहां पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वो असहज महसूस कर रहे थे तब पर भी। अभी भी देखिए कि बीजेपी ने, जब इन लोगों ने बीजेपी को नीचा करने के लिए या नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए एक कास्ट सेंसस का वो जो है वो छोड़ दिया, उनसे भी आगे निकल के बीजेपी ने माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे दी। और ये एक सोचने वाली बात थी कि ये लालू यादव और नीतीश कुमार सब के उसका क्रेडिट लेने में थे, लेकिन जब लालू यादव 10 साल यूपीए की सरकार में रहे थे तो एक बार भी नहीं इसके लिए संघर्ष किया था। तो ये पे उनकी जो कास्ट पॉलिटिक्स का इक्वेशन था बीजेपी ने धराशायी कर दिया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अब शीर्ष आला नेता को लगा कि अगर नीतीश वापस आ रहे हैं तो इनको अपने खेमे में ले लिया जाए, क्योंकि वो 2024 में कोई भी जो कहते हैं ना सिरा छोड़ना नहीं चाहते, हर तरीके से अपनी जो ये है गढ़ है, अपना किला जो है वो मजबूत रखना चाहते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने बोला था कि ये जो 2020 में जो इलेक्शन हुआ था और एक नेचुरल एलाइज के रूप में जनता में गए थे, वोट लेके आए थे, तो उसी चीज को बरकरार, और जनता ये भी देखती है कि बीजेपी अपने उस वायदे पे तटस्थ है, वो नीतीश कुमार छोड़ के जाते हैं। चलिए, तो आने वाले राहुल लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अब आप समझने की कोशिश ये करनी है, क्योंकि यहाँ तक तो जो खेल होना था हो चुका है, लेकिन आगे का खेल क्या कहेगा। मैं आती हूँ राहुल जी आपके पास सवाल के साथ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त मिल रही है उसका रुख करते हुए JP नड्डा, यहाँ उनका स्वागत किया जा रहा है। पटना राजभवन पहुंच चुके हैं। राजभवन में इस वक्त मौजूदगी और राजेंद्र आलेकर उनके सामने उनका स्वागत करते हुए, और यहाँ पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ दिया है उसके बाद एनडीए के साथ शामिल हो गए हैं, एक बार फिर से नीतीश कुमार यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। यहाँ पर मौजूदगी चिराग पासवान यहाँ मौजूद हैं, सम्राट चौधरी की मौजूदगी है यहाँ पर, और नीतीश कुमार फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो तमाम विधायक हैं वो भी राजभवन पहुँच चुके हैं, क्योंकि अब से मात्र 20 मिनट 31 सेकंड के बाद जो है वो शपथ ग्रहण समारोह उसकी शुरुआत हो जाएगी। तय समय के मुताबिक JP नड्डा दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं, और JP नड्डा की मौजूदगी में यहाँ नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, अपने पद की वो शपथ यहाँ पर लेने वाले हैं। राजभवन के अंदर से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और देखिए यहाँ जो तैयारी है वो भी पूरी हो चुकी है। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आज तक का जो किस्सा था, जो कहानी थी, वो जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। जाहिर तौर पर बीजेपी को साथ की जरूरत नीतीश कुमार की, और जब जोड़ तोड़ की बात आई तो भी एनडीए का खेमा मजबूत नजर आया। लेकिन अब आगे लोकसभा चुनाव, चलिए मान लीजिए 40 लोकसभा चुनाव साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, 40 सीटों पर ये लोकसभा लड़ा जाएगा, लेकिन फिर जब 2025 में विधानसभा चुनाव होगा और नीतीश कुमार को मान लीजिए अगर कम सीट आ जाता है, तो फिर बीजेपी के लिए ये तो प्रॉब्लमैटिक है। देखिए, हमें नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ जो है कि जदयू के साथ गठबंधन विधानसभा तक ले जाएगी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंधों को अगर हम लोग देखें, आपको याद होगा उसके लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में जाना होगा। वहां पे एक जमाने में ये स्थितियां होती थी कि भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई के रूप में होती थी और जदयू बड़े भाई के रूप में होती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है, याद होगा कि उस समय जो चिराग पासवान थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वो जदयू वाले तमाम सीटों पे वो लड़ गए थे, और जदयू की संख्या घट के वो आज के समय बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। उस समय उनको केवल विधानसभा चुनाव में, बाद में उपचुनाव के परिणामों के बाद वो आज उनकी संख्या 45 पे है। उसमें चुनाव परिणाम जब 2020 में आया था तब वो 43 पे ही अटक गई थी उनकी संख्या जो है। तो आप सोच के देखिए कि बिहार के राजनीति में तो उनका कद काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पहले ही छोटा कर चुकी थी, वो बहुत ज्यादा। लेकिन कद मान लीजिए राहुल जी छोटा भी हुआ, ये तो पहले भी हुआ ना, जो पिछली बार चुनाव हुआ उसमें ही तो 45 सीटें आई नीतीश कुमार की पार्टी को और 78 सीटें आई बीजेपी को, तब भी तो उन्होंने कहा कि छोटे भाई नहीं बड़े भाई की तरह ये जेडीयू, ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम तो नीतीश कुमार की है, और प्रॉब्लम की शुरुआत क्या 2013 से हुई है, जब प्रधानमंत्री मोदी को पीएम कैंडिडेट के रूप में चुना गया। क्या ये दिक्कत थी नीतीश कुमार की? देखिए, नीतीश कुमार की दिक्कत तो देखिए अब ये है कि वो जनादेश का वो इस तरह से दाएं से बाएं हो जाते हैं, तो उनकी दिक्कत और परेशानी का व्याख्या करना बड़ा मुश्किल चीज है। उन्होंने पूरा का पूरा टीम इंडिया का गठन किया, उसके वो शिल्पकार रहे वो आज और वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बिगुल फूकते रहे, पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो गठबंधन में बैठे हुए हैं। आपको याद हो, अगर पिछले बार जब उन्होंने आरजेडी को छोड़ा था गठबंधन में, तब उन्होंने आरजेडी को लेकर कई सारे गंभीर शिकायतें की थी। लेकिन आज ना तो नीतीश ना तो अगर केसी त्यागी जी का भी जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, उसमें आरजेडी निशाने पे कम था और कांग्रेस निशाने पे ज्यादा है। तो उनका तर्क आप अगर देखा होगा आपने कि तर्क ये दिया जा रहा है कि कांग्रेस बहुत ढुलमुल रवैया अपना रही है पूरे गठबंधन को लेके, इसलिए हम लोग फिर से जो है चलिए ठीक है राहुल जी, इस पर जो है विश्लेषण आगे करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। राजभवन में तैयारी पूरी है और बस अब से कुछ ही देर बाद नीतीश की ताजपोशी होने वाली है।